अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? बैठ जाए प्लीज। सूट खत्म हो गए भाई, कितने पहनूं? हाँ, तो अली साहब कैसा रहा? थैंक यू सो मच बादशाह साहब। छोटे आगा साहब ने ज़बरदस्त बातें की हैं, जी बिल्कुल। बड़ी इमोशनल बातें भी की हैं, खूब गाया भी, और जो बता के गए ना वो यकीन मानो बिल्कुल सच बता के गए हैं। यही अवाम की राय है, जो वो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक अवाम का एक फ़र्द आया हुआ है और एक नुमाइंदा आया हुआ और वो बात करके चला गया। बिल्कुल भी कोई बायस जैसे आप कहते रहते हैं ना, वो नहीं था। आज का जो खेल है वो डॉलन्स का खेल है, और डॉलन्स है बड़ा रिलायबल। ठीक है, तो कुछ पैसे कमाने कितने हैं आपके पास इस वक्त? 22। 1 लाख और कमा सकते हैं। 100 मिनट का ये खेल है, और 100 मिनट में कितने जोड़े धोने? 100। डरते डरते बोला लेकिन बोल दिया। 2 वॉशिंग मशीन्स हैं और 100 जोड़े धोने हैं। 2 टीम्स बना लें, अपनी मर्जी की टीम्स बना लें, देखने क्या होता है। आपने बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया। अंदाज़ा हुआ कुछ। अब आप पछता भी नहीं सकते, जो आप सोच रहे थे वही था। बस कोई बात नहीं, आप अटक गए, समझे आप लटक गए। अल्लाह की इन चीज़ों में कहाँ से मर्जी आ गई भाई? इंसान की कोशिश होती है, अल्लाह नहीं, इसकी बात नहीं। अली साहब क्या बातें कर रहे हैं? कौन सा चेंज लाएंगे आप अपने अंदर? आप वही है। आप जज्बात में तो बड़ा आते हैं, फिर एकदम फुस। नहीं बादशाह, यही भाई भी कह के गया आपको। बिल्कुल। मुझे मेरी गलती का एहसास है, और जहाँ सही मौका होगा वहाँ पर अब नहीं, गलती तो कोई भी नहीं थी आपकी। नहीं, गलती शायद नहीं, जो गलती भी तो है, नहीं थी। मेरा अपना एक तरीका रहा है। मैं असल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ, तो लेकिन अभी क्योंकि तो आप ऐसी हैं, ऐसी रहे। बदलना क्यों चाह रहे हैं अपने आप को? शायद खेल का तकाजा हो। तकाजा तो बहुत कुछ कहता है, कोशिश मगर करूँगा। इंसानियत का तकाजा कुछ और कहता है, खेल का तकाजा कुछ और कहता है, आपका दिल कुछ और कहता है, आपकी सोच कुछ और कहती है। आपके जाने के बाद इधर फिर से कुछ थोड़ा जब छोटे आगा गए तो फिर कहीं से बातें शुरू हुई। यार छोटी छोटी बातें फिर सुनने में आई। मैं ठीक है, खेल है यार, ये ज़िंदगी है, चलनी चाहिए ऐसी, यही तमाशा है। बेशक 2 टीम्स बन गई, बनाए। चले भाई वजीर साहब आप ही बना ले, क्योंकि जो आप दिख नहीं रहे हैं अभी भी ऐसा लग रहा है कि नताशा वजीर है। आप नहीं लग रहे वजीर, नहीं चल रही सर। वही रोब जो है किचन पे वो एक ही का है, चाहे वो वजीर हो या ना हो। सर वो मैंने इसलिए क्योंकि किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी है। ना 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 मेरे भाई, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। वजीर आप हैं। ठीक है सर। उसने नहीं ख्याल किया था जब वो वजीर थी। सर लेकिन मैं वो बदले वाली चीज़ है नहीं। नहीं, मैं बदले की बात ही नहीं कर रहा भाई, वजारत की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, वो मैं नहीं चाह रहा था कि थोड़ी बहुत सख्ती हो। ये बेसाखियों वाली वजारत है। चले एक टीम को आप लीड करेंगे ठीक है सर। और एक अली लीड करेंगे। चूज करें अपने खिलाड़ी, पहले कौन करेगा? माशा सलामत, सेम टीम। वही ग्रुप। दानिश भाई इनके साथ भी कंफर्टेबल है, तो नेहा को एक काम करें, एक करके एक काम करें, आपकी टीम है, आपने जो लिए वो ना लें, अब ले लें आप।
फैजान, हाँ, अच्छी चॉइस। नेहा, नेहा, पिछले वाले में से कोई भी नहीं लेना। अरूबा, अरूबा, ये 4 हो गए। आपकी टीम में कौन हुआ? सर उमर है, नताशा और दानिश भाई। बेहतरीन टीम हो गई है। तो भाई कपड़े धोने का मकसद क्या है कि हम साथ साथ इस घर की बुराइयां भी धो रहे हैं। आप जो जो बुराइयां धो रहे होंगे, जो जो फर्द में आपको वो बुराई नजर आ रही है, वो आप बयान करते रहें और धोते रहें कपड़े। 100 मिनट में 100 कपड़े धुलेंगे और 100 बुराइयां इस घर से बाहर जाएंगी। तो नेगेटिविटी बाहर जाएगी, पॉजिटिव चीज़ अंदर आएगी। और जब पॉजिटिविटी अंदर आती है तो इसी तरीके से माहौल रहता है जैसे अभी है, बनावटी माहौल। तो भाई अच्छी चीज़ें भी आ जाएंगी और लाख रुपए भी आ जाएंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा गेम हो जाएगा ना। खेल का नाम है कपड़े धो बुराइयां धो। 100 मिनट में कपड़े धो बुराइयां धो। थोड़ी देर में जब बजर बजेगा तो आप आ जाइएगा। ठीक है, बैठ जाए बादशाह सलाम से। जी। ये किस लिए? बहुत सी चीज़ों तो बस एक अच्छी बात वो समझा के गया। मेरे ख्याल में बहुत सारी अभी तक जितनी भी बातें की हैं उसने, मुझे लगता है बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही खूबसूरत बातें करके गया है। हाँ, हमने सिखा के भेजा था उसको, ऐसे ही समझा होगा आपने। वल्लाह हमने नहीं समझा के भेजा था। उसने जो भी कहा दिल से बोला। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि जो हम इधर आके खेल रहे हैं वो दिल से खेलें, अपने लिए खेलें, एंजॉय करें। तमाशा घर है और तमाशा घर का मकसद ये है कि इस घर में रहते हुए तमाशा दिखाते रहें। ठीक है, एंजॉय। अल्लाह। रो कपड़े धोने। नहीं कर रही मैं तो। नहीं कर रही। दानश, क्या हुआ दानश? बाहर हो रहा है? और जिसम तो भी टूटे, आप गर्म हो रहे हैं। चप्पल ही पहन ले। 100 मिनट में 100 कपड़े। ये हमारी टीम में अरूबा नहीं, हाँ। वॉशिंग मशीन है। नहीं वो तो है, लेकिन दूसरे काम भी करने होंगे ना। क्या वो देखो तो। इस्त्री विस्त्री तो होगी नहीं? नहीं इस्त्री नहीं है, सुखाना उखाना टांगना शांगना। सुखाने कहाँ पे हैं? देखो तो सही, बाल्टियां यहाँ पड़ी हुई हैं। ये पड़ी हुई है बाल्टियां, आप बताओ। तो तरीका होता है ना धोने का, पहले आप उसमें वॉशिंग मशीन में डालोगे, मैं सोप डालूंगा। सोप डालेंगे, चलाएंगे, फिर उसको निचोड़ेंगे, फिर सूखने डालेंगे। आसान काम नहीं है। 100 कपड़े बहुत होते हैं भाई। आई नो, 100 कपड़े। 50 थाटे थे, 50 साढ़े। 50 थोड़े नहीं तो 50 साढ़े नहीं। मैं रेस्टरूम यूज़ कर लूँ, पानी में भी घुसेंगे ना तो और तो फिर कर लांगे। फिर सोच रही है, तो फिर कर लांगे, वो फिर टेंशन। सोच रही है वजीर। वजीर कुछ सोच रही है। ये तुम्हारी Please. बातें भी जैसे होगा, तुम्हारी बातें भी जैसे। तुम जो बातें करती रहती हो ना, तुम जो क्यों देती रहती हो ना, है तुम जो क्यों देती रहती हो ना, तुम जो क्यों देती रहती हो ना, तुम जो क्यों देती। ऐसे करके मेरी हंसी बंद नहीं होनी थी। नहीं फिर ये हम तो नहीं कहते, बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने भी देखा है। सब क्यों कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये हमारा आज नहीं, नहीं, नहीं। हमारा वाला नोटिस हो गया। नहीं, नहीं। नहीं आज ही की बोला तुमने। आज ही हमने वैसे ही वो उन्होंने किया, लेकिन वो लगभग कहते हैं जो यूं करके लिखते हैं ना, नहीं, सोफे पे तो नहीं करा हम लोगों ने। यहाँ पे तो किया। कहते हैं सब नजर आता है यूं। तो बहुत शरीर हो गया। मुंह से बोलो या हाथों से लिखो। और मैं यूं ऐसे, मुझे पता ही नहीं है। हाँ, तेरी तो बड़ी मासूम वो है, लेकिन और जब मेरी हंसी की लाइन मुझे यूं देख रहे हैं, कहते हैं
लेकिन वो कभी कभी बहुत वो फनी वे में बोल जाते हैं। जब हमने कौन सा कुछ ऐसा गलत लिखा था हमने और फिर कहते यूं करके लाइन डालो या यूं करके लिखो। मैंने कहा ये क्या हो गया इनको आज? कहा ओह अच्छा यार ये कपड़े हम लोगों ने यहाँ 50-50 आप देख सकते हैं या अभी भी नहीं देख सकते? मेरे देख सकते हैं, मैंने देख लिया उन्होंने। आप राइट साइड पे पड़े हैं। कपड़े पूरे पूरे धोने हैं। ऑटोमेटिक है? हाँ ऑटोमेटिक मशीन है। देखो कुछ देख रहा तुम्हें? एक मिनट सही से देखो ना। हाँ यार ये ऐसे नहीं 100 मिनट कितने? 1 घंटा सर 40 मिनट। वी लव 50-50 और मशीन You. में कपड़े धोने हैं। हाँ। लग भी आज बहुत अच्छे रहे थे। लुकिंग सो हैंडसम। नहीं वो तो शलवार कमीज में और आई थिंक सो उन्होंने जो ब्रांड पहना हुआ था देयर ओन ब्रांड। अच्छा यस सीसी शीशी एक शीशी ब्रांड एक सीसी एक ब्रांड है शीशी एक शीशी। बिकॉज आई हैव डन अ शूट फॉर देम अच्छा ओके। मुझे हंसी आ रही है। ब्रो वो बहुत सारी चीजें हैं दैट्स आप ये थे ये देख वो तो इतना दूर आता नहीं वो भी नहीं ये नहीं ये उस टाइम पे उसके मुंह उधर था। अच्छा क्या बोला? हम लोग कभी भी बातें बड़े भाई की बुराई करते हैं। नहीं कभी कभी हम ऐसी बातें जो है ना वो लिख देते हैं ना इसमें कोई बात करनी हो ना ये कर रहे थे ऐसे। हम। ये देखो एक ही दफा किया था। नहीं हम लोग भी कभी कभी कर देते हम हैं। लोग भी कर रहे होते हैं ना ये ओह, करके हम लोग फन में कर रहे होते हैं ना लेकिन अच्छा मैंने कहा शायद मुझे दिखा क्योंकि मैं इस पे ऐसे ही रैंडम लिखता रहता हूँ फिर मिटाता रहता हूँ रैंडम, लेकिन मैं किसी के लिए मैसेज नहीं लिखता। नहीं हम लोग फन में अच्छा करते ये हैं। भाई हमें नहीं पता ये बात। वो सब लोग करते हैं यहाँ पे, so हम नॉट ओनली अब तुम और इश नहीं करते तुम क्यों जेलस हो रहे हो हमसे? हमारी मर्जी हम मुंह से क्योंकि नहीं बोल मैं रहे, हैरान हूँ कि मैंने इतना सोचा नहीं कि इस पे भी लिख सक के बातें हो सकती हैं। मैंने ऐसे लिखा है जैसे बैठे बैठे कुछ लिख दिया, ऐसे लिख दिया, निदा लिखा हुआ है ठीक है, या बड़ी आपने तुम्हें निदा सारा लिख दिया। उसकी बर्थडे भी कल बड़ा तुमने बोला निदा की बर्थडे 11 को ओफो, थी। एक तो इसके दिमाग ये का मैं क्या करूं फितूर। तुम इश्क गई क्या है कि तुम्हारी इश भाग गई ना रानू देख काका के ली साथ, मैंने तो मैं क्या करूं अब? देख लो इश देखो सारी जिंदगी याद निदा में गुजार की दूं? कल बर्थडे इसकी बात हो रही तो कहते हैं हाँ निदा भी अगर होती तो 11 को उसकी बर्थडे भी सारी जिंदगी करते। याद में गुजार दूं उसके? फिर उसके बाद अभी भी नहीं। नाम लिखा तो निदा का कुछ और लिख देते इतने नाम में लड़कियों के। रानू काका के साथ बैंकॉक घूम रही होगी, मैं अकेले जिंदगी गुजार दूं पूरी? खुद सोचो जरा। रानू काका की जो हालत थी ना वो पूरे महीने घर से बाहर नहीं निकलेंगे उनको ख्वाब में भी बर्तन नजर आ रहे कसम हैं। से रानू काका जो है ना वो एक टीम का होगा हैंगर वाला स्टैंड और एक दूसरी टीम। मेरे ख्याल में चेन बनाना पड़ेगा, एक बंदा कपड़े धोएगा एक निचोड़ेगा, यही करना पड़ेगा। डालेगा हाँ यही करना पड़ेगा। मैं निचोड़ लूंगा। हाँ वो एक दफा हम बाहर जाके पहले देख लेना, फिर जल्दी से डिसाइड कर लेंगे किसने क्या करना है। अगर तो और उसके अंदर ही हुआ निचोड़ने वाला भी फिर तो जरूरत नहीं है। लेकिन वो देर लगाएगा ना। नहीं वो तो जल्दी 15 मिनट्स पे लगाएं। लेकिन हल्के से वो होते हैं, हल्की सी हवा लगने की जरूरत होती है बाहर। दर्द हो रहा हाँ यार खैर वहाँ लग जाएगा ना काम में फिर इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है हमने जो अपने कपड़े दिए हैं वही हमने आज धोने हैं। सिकंदर धोलाई दो डालो वीआईपी ड्राई क्लीनर्स, वीआईपी ड्राई क्लीनर्स, दिल भी धो दे। वीआईपी ड्राई क्लीनर्स। डॉलेंस ओके, या तो बात बनी। ब्यूटीफुल। जी अंदर जाए। वापस चलो अंदर। ये हमारे कपड़े नहीं है। सॉरी फिर से करेंगे। टेक टू हाँ ये ऑटोमेटिक है। हम अंदर हैं, चलिए। ऑटोमेटिक है। नाइस। यार ये मुझे भी दे दो एक। दूर की सोची है उसने। वजीर हूँ मैं, तुम्हें जेल करा दूंगा मैं। यार मैं तुम्हें ना दूं। एक दे दो।
नहीं येलो नहीं चाहिए, मुझे येलो वाले चाहिए। पिंक वाला मेरा। पिंक उसको दे दो, अच्छा छोड़ो। पिंक पिंक पिंक। कपड़े धोने के लिए ग्लव्स, चलो ये भी ठीक है। ओके, लेकिन एक सिर्फ घंटा वो पहने 40 ना। हाँ 1 घंटा 40 मिनट है हमारे पास। 1 घंटा 40 1 घंटा 40 मिनट में 50 ईच धोने, मतलब टोटल 100 धोने हैं ना, टोटल 100। तो 50-50 50 इधर और 50 उधर। मतलब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि पानी वाला काम आप चारों करेंगे? क्या करेंगे? पानी वाला काम आप चारों सारा करेंगे? पानी वाला काम ही है। हाँ सारा पानी वाला काम ही है। जो करें धोएगी सुखाएगी तो निचोड़ेगा सब भी वही पानी ही है मशीन, ना। उसके बाद हमें हैंगर पे नहीं, फिर हैंगर हमें और अली पे हैंगर कर देंगे ना। गीले कपड़े होंगे। हैंगर पे कोई हाँ और हम खड़ा चारों हैंगर कर देंगे, तो हम 2 टीम्स में क्यों बटे हैं? क्योंकि 2 डिफरेंट वो है ना। वॉशिंग मशीन 2 डिवाइड, चाहिए। वॉशिंग मशीन 2 हैं, मैं 50 बर्तन उधर धुल धोते लें, भी 50 नहीं इधर धुल पहनती, लें। तो कपड़े धोते हुए तो कोई भी नहीं पहनता। तो फिर वापस ये देखें क्या स्पाइडरमैन। वापस रख दो। हाथ नहीं डाल रहे थे उसके अंदर। मक्कड़ में मक्कड़ में, अरे बल्कि 1 मिनट, मैं नहीं इस स्पाइडर में, डालने नहीं है जरूरत। इस स्पाइडर में। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। सही बता रही हूँ। अभी तो कहीं थी पहनने। अभी अभी मुझे कमाल थी वो वीडियो ये भी। पाकिस्तानी स्पाइडरमैन, लेकिन वो वीडियो खेतों में नाच रही होती है। बहुत सारी चीजें घूम स्पाइडरमैन, रही है ना। स्पाइडर। कहाँ घूम रही है? दिमाग में। ये क्या हुआ? जैसे कि हाँ, आने के बाद एक आई शायद वो स्विच हो रहा हो जो गया था ना, स्विच हो रहा कैसे होती हैं ये चीजें, कैसे है। होती अंदर गई थी ना, यहाँ फुल ब्लैक होता है, यहाँ भी फुल ब्लैक फुल ब्लैक। वो शायद स्विच कर रहा है। स्पाइडर लाइट चली गई। ए स्पाइडरमैन। अंधेरा होगा। ये स्पाइडरमैन, पाकिस्तानी स्पाइडरमैन ये। I am responsible I am responsible. for all my actions and reaction caused by those actions. हमारा तो स्पाइडरमैन भी यही है। ये आजकल यार भाई ज़ैप है। अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी जाएं ARYZ अली, ऐप पे और वहाँ जाके अभी हम टास्क खेलने जा रहे हैं तो वो आप लाइव देख सकते हैं ARYZ ऐप पे। तो अपने फ़ोन या टैबलेट में डाउनलोड करें ARYZ ऐप और वहाँ जाके आप लाइव कवरेज देख सकते हैं। तुम्हारे चांसेस हैं जो भी और प्लीज़ मुझे वोट करने के लिए अभी डाउनलोड करें ARYZ ऐप। मैं हाथ से उंगली काम नहीं मेरी। वोट कर सकते हैं और कैसा हो गया? जिता सकते हैं टमाटर साथ साथ भाइयाँ क्योंकि आपका वोट ही क्या अभी तो जा रही है, 50 बुराइयां। पूरा नहीं आया था, तो ये फिर और तुमने आप दूसरा वाला अपने लिए लगाया। वोट कर सकते हैं तो वोट अपना ज़ाया मत कीजिएगा। प्लीज़ अपने कीमती टाइम से 50 रुपये दुनिया का से है। और उन लोगों के ARYZ ऐप पे जाके आप मुझे वोट अभी बंद करो सारों को एक डब्बे में और कोई शुरू हो हाँ मैं धो दूँ तुम हमेशा सबको। आपका प्यार रहा है, हमेशा आपका सपोर्ट रहा है तो प्लीज़ अब वो टाइम है अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने का दोबारा से। तो अभी जाएं और जाके वोट करें। वोटिंग लाइंस कुछ टाइम के लिए खुली हैं। ज़ैप ऐप डाउनलोड करें और नेहा के लिए वोट करें। और फैजान शेख के लिए भी वोट करें, नेहा के लिए वोट करें, सबके लिए वोट करें। जो जिसको आप पसंद करते हैं सबको वोट करते हैं, करते हैं। इतने वोट करें कि सिस्टम क्रैश हो जाए। वोट ज़ैप ऐप से बाहर निकलते जाएं। हैरान परेशान हो जाए। लोग हैरान परेशान हो गए मैं यहाँ कैसे आ गया। वोट्स चल के हमारे पास है। आप सब लोग अपनी माइक की पोजीशन थोड़ी ऊपर कर लें। अब सही हेलो हेलो बेल्ट बेल्ट सेट कर ले सब। बेल्ट कह रहे हैं वो, ये लटकाए नहीं ज्यादा। हेलो हेलो आवाज आ रही है? हमारे तो फिर 50 कपड़े रहने के ही होंगे। हमारे तो 50 कपड़े फिर हेलो 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 मेरी क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? हेलो ऊपर करो ना। हेलो हाय 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 आवाज आ रही है? ओए, आवाज आ रही है? टेढ़ा क्यों जाता है, तुम उसको सीधा पहना करो ना। ये तुमने फिर टेढ़ा कर लिया। हेलो मैं टेढ़ी हूँ। मेरी नहीं आ रही, मुझे ऊपर से आवाज नहीं आ रही। यहाँ से इसको सीधा पहना करो ना। देख तमाशा। सीधा ही पहना था। नहीं पहना होता, उसके बल आए हुए थे सारे। वो पीछे घूम जाता है ना, तुम्हें पता नहीं चलता, ट्विस्ट हो जाता है पीछे। हेलो बस अगर हम लोग ये सब तुम्हारा तो माइक यूं इतना होना क्यूट चाहिए। सा है, गोल हाँ, सा। मेरा बड़ा है। तुम्हारी तुम लोग छोटे छोटे माइक थे, उसमें मेरी आवाज नहीं जा रही थी। वैसे भी अब बेहतर लग रही है। उनको आवाज नहीं आ रही थी तुम्हारी। यस। और आज जो है ना आज जैसे मौका लगते ही वो डाल रहे हैं सारे कपड़े। मौका लगते ही समझो।
कल शोल्डर पहले लगाए लड़कों ने, ये पहले ये बाल निकालो। खाना खाएं। कल पहले शोल्डर लगाया फिर कपड़े धोए। वापसी में यही होंगे। अभी शुक्र है हमने पकड़ के नहीं सुखाने। वो तो सब कुछ साथ ही निकाल के फिर छपक करके हैंगर, वरना हम तो 100 मिनट में 10 ही धो पाएंगे। कल मैं आपको क्या कह रहा था, अगर अलग अलग सब हो। क्या कह रहे थे? मुझे कर कि भाई लगा लो जान, नेवर गिव अप, गिव अप नहीं करना। ये मैं कल यही बोल रहा था। आई नो गिव अप किसी ने किया, सबने बहुत अच्छा किया, 110% दिया, 100 भी नहीं। अपनी लिमिट से ऊपर जाके खेला है, अपने सेफ जोन से बाहर जाके खेला है, से कई ऊपर जाके अपने सेफ जोन से बाहर जाके खेला है इन्होंने सबने। इन्होंने बहुत, मैं हैरान था, ये कहती है मेरे बाजू में दर्द शुरू हो गई है, और इस दफा मैं क्या भी छोड़ टास्क देंगे। में शुरू से ही सबने अपना अपना बेस्ट जरूर दिया है। नहीं किसी ने फॉर ग्रांटेड दानिश भाई बाजू उनके दर्द हो रहे हैं, यहाँ से रब किए जा रहे हैं, और मैं इनको कह रहा हूँ नहीं छोड़ना। फिर से रीटेक, दो डालो, दो डालो, क्या करूं? दो डालो। कपड़े नहीं मिल रहे तुम्हारे कपड़ों में। एक बार फिर से वीआईपी ड्राई क्लीनर दिल भी धो दे। आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यहाँ बुराइयां धोने। अच्छा जी, धो देंगे, कपड़ों की सफाई के साथ साथ ऑन भाई ऑन है, भी धोएंगे। तुम्हारे दिल के धो डालो। धो देंगे, पानी ये रहा। तुम्हारे दिल का मेल। चूल्हे की तरह जला। और सब करें। 15 नहीं है, उठा उठा के डाले बाल्टी। अरे नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं। हाँ करे करे करे, सही कह रहे हैं, करे करे। पाइप लगा हुआ है। हाँ भाई आप सही कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। मशीन ऑन कर ले, मशीन ऑन करें। अब ये डिफरेंट आ चले आ रहे कौन थी वो? ये देखें हैवी, बोलूं आ गया। मैं कपड़े से पानी डाल पानी देना। पानी आज यार इसके अंदर ना रुके रुके पानी जो है ना ऑटोमेटिक मशीन के पूरे पीछे ही नहीं के भी आए ठहर जाओ, ठहर जाओ। पानी खोलो। अच्छा लाइट कलर्स पानी आधा खुला डालने की जरूरत नहीं, पानी इसके अंदर आएगा। ये लोग मैंने इधर हाथ पकड़े हो। ठहर जाओ पहले। ये वाले ब्लू वाले भाई पानी आया क्या? हाँ आगे पानी आपके पास पानी आ रहा है? मेरे भी तक तो नहीं आया। तो फिर अभी ठहर जाए, वो फिगर आउट कर रहे हैं हम। नीचे कर दो। शॉर्ट्स। ये भी। अरे ये रेड हैंगर हमारा हो गया, पर्पल आपका हो गया। ये जो है ना वो हाँ क्योंकि मैंने रेड ड्रेस पहना है और ये रेड हैंगर पे दोनों आ रहा है। ये देखिए, ये मैं यहाँ खड़ी हो गई, ये इस तरह ऊपर करें, ऊपर करें। ये हम क्या? होंगे। ये 38 में पहले हमें सर काफी नॉनसेंस चल रहे हैं, अच्छा हमारी रहनुमाई करें। 38 अरे पहले मैं बता रही हूँ ना एक मिनट। 38 कहाँ से घुमाऊं? अरे एक एक करके थोड़ी हो गया। अरे 2 मिनट का खाली मिनट ये ठीक है 25 ये भी डाले अली भाई नहीं निकलेगा इसका रंग। ये भी हो गया, इसका भी अब इसका निकलेगा ब्लू है। हम डालेंगे ये इसका ब्लू का ये यहाँ से डालो ना। ये तो सॉफ्टनर है ना, नहीं नहीं सर इसका वैसे निकलेगा डाल दी। नहीं डलेगा इसके ना हमारे पास पानी की तो नहीं बताओ हमारे पास पहले। सर पे अभी हम सिर्फ कपड़े डालेंगे। कपड़े डालेंगे। इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग ये वाली बाल्टी डाल देते हैं। इसका निकलेगा, एक निकलेगा। रेडी तो स्मार्ट जल्दी से डाल। नहीं निकलेगा ना। 10 अभी 10 राउंड मत डालिए। बस 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 5 हो गए। कितने गिने? 12 पूरा सूट होगा तो एक कपड़ा 10 होने चाहिए बस। अलग दोनों लाइट कलर निकालने दो। पूरा एक कपड़ा बनेगा। 1 2 एक बाल्टी पूरी डाल दे, बहुत बड़ी मशीन है। और डालें 8 नहीं बाल्टी तो डालेंगे, मैं कपड़े गिन रहा हूँ ना। भाई ये सारे ये कितने होंगे? पानी भर के लाना है क्या? पता नहीं नहीं पीछे पाइप लगे हुए हैं। पीछे नहीं नहीं, हम जब ऑन करेंगे ना क्या करना है? पानी खुद आएगा खुद आएगा पाइप। अच्छा चलो पानी फिर खुद आएगा। और डाल दे, 2 दिन और डाल दे बस चले। बस बस कितने डाल दिए? चले बस। अच्छा जो निकल जाए ऐसे डायरेक्ट तो डालने दो। हाँ आई वो अरे नमक थोड़ी सी ऐसे करके डाल रही। डालो डालो। बोलने में तो दो ना दे रहे हो, पानी नहीं है ना। अभी वो जब घोलने डालेंगे तब बात करेंगे। एक मिनट वाटर लेवल देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। अरे नहीं नहीं ये नॉर्मल है ना नॉर्मल। वाटर लेवल का है? बंद हुआ होगा बिना इसके प्रोग्राम से जाए ना, प्रोग्राम से 45 मिनट्स। पानी आया तुम लोग का? आगे पानी बंद करो, खुद ही आ जाएगा।
बस कपड़े डालें और मशीन चलाएं, जल्दी करें, 100 मिनट है हमारे पास। Come on guys, जल्दी। बस बंद नहीं ऐसे नहीं आपने कहीं बंद तो नहीं कर दिया पानी? नहीं पानी खुला हुआ, ये देखें। नहीं, अगर हम ढक्कन उठाएंगे तो रुक जाएगा पानी। आवाज सुनने दें। पानी ऐसा अभी तो मैंने उसको वॉश पे कर दिया है। 46 तो प्ले करते हैं ना हम इसको। हाँ सब प्ले करें। ये स्पीड है, इट्स फाइन। नहीं ना, ये स्पीड है। अच्छा हाँ, पहले वॉश होगा, वॉश इतनी बार नहीं दबाई, करके फिर साथ किया पे कर दिया। रुक जाए, गेट पे नहीं, ये पे बंद हो जाता है ना, एरर दे रहा है वो। रुके बस। ये वॉश अरे मैं ऊपर करके देखो, प्रिंस स्पिन पे है अभी, ठीक है? तो उन पे देखें, पाइप ऊपर हुआ होगा या नीचे हुआ होगा। वाटर रिसाइकिल क्या है? सीधा है। वो तो ये सीधा नहीं हो सकता ना, ये देख। अभी आएगी पानी की आवाज आएगी। एक तो ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं है मेरा। नहीं खोलो तो रुक जाता है पानी। नहीं है, आया नहीं है ना पानी, आया नहीं है ना पानी। बंद करो। कहाँ से करना है पानी यार? मेरी सैमसंग की है, उसका डिफरेंट है, उस वाली वॉशिंग मशीन का सिस्टम इससे। इससे नहीं होगा। वाटर लेवल 1 मिनट ऊपर। यार यहाँ पे भी थोड़ी हेल्प करें, क्योंकि ये कोई टीम वाला तो वो वाला तो है नहीं है, तो सारों नहीं मिलते। मसला क्या हुआ है? वो कैसे क्या किए? 28 पे चले। आप देख रहे हैं कि टीम भी अभी परेशान वाटर है। लेवल 7। की मशीन उनकी बात, लेकिन कमाल ये एरर देता है। 1 लाख रुपए तो डिटर्जेंट डाला? डिटर्जेंट कहाँ डाला तुम लोगों ने? डायरेक्ट अंदर डाला ना। डायरेक्ट अंदर डाले ना, हमने वहाँ डाले। तो फिर क्या मसला है? पानी खोला? पानी है, आ ही नहीं रहा ना। कपड़े कितने डाले अच्छा ये 1 देखो। सेकंड हैं? कितने नंबर ऑफ कितने? ये नंबर गिने? 6-7 डाले हैं हम लोगों ने। हमें 10 डाले हैं। हमने 6-7 डाले, डाले। चल पड़ा है वो बिल्कुल। नहीं तो मेरी बात सुनो, इन लोगों ने 1 सेकंड दिखाएं आपका यहाँ से कपड़ों नहीं का होता, लेवल यहाँ से होता है। ये फंक्शन हमारा तो 46 पे आ रहा है ये। हटो हटो। टाइम बढ़ाओ, टाइम बढ़ाओ। टाइम नहीं बढ़ाना। टाइम थोड़ी बढ़ाना है। इधर से नहीं होता। यार 1 सेकंड 2-3 कपड़े निकाले हैं हमारे, ज्यादा हो सकता है। अरे नहीं नहीं कपड़े तो सही है, सही है, 10 डाले हैं। हमने 10 डाले हैं। तो वो निकाल के देखने में हर्ष तो नहीं है ना? चलें अब चेक करें। ये टाइम है। पानी आया? आ रहा है? नहीं हमारा आ रहा है। ले करें। ले करो, ये देखो। कुछ मिस कर रहे हैं आप लोग। कर दिया। कुछ भी नहीं है ऐसा। अभी तक तो इनकी मशीन सिर्फ इन्हें पियानो सुना रही है दोस्तों। नॉर्मल पियानो पे लगी है, वो आप शार्प बना दी है, पानी उसमें जमा हो रहा है। इधर से नहीं टच कर सकते, यहीं से होता इसमें सब। अभी तक हमने बहुत सारे लोगों की जज्बात, पता नहीं, हमने तो ऐसे ही किया हुआ है हमारा। तुम लोग का पानी आ रहा है वहाँ पे? हाँ मतलब पानी हो गया, हो गया, रेड हो गया। पानी आ रहा है। पता नहीं, कुछ दबाया ही था। हाँ हम दोनों ने एक साथ। आ रहा पानी। एक सेकंड भी डालने दो। नहीं अपनी खोल सकती। पानी भरने दो। अरे वो पानी सकते रुकता है, कपड़े तो डल जाएंगे। कपड़े तो ऐसे- कपड़े डल जाते हैं, पानी रुक जाता है। पानी रुक जाता है, ये देखो ना। हाँ पानी ये। तो आ रहा है। पानी ऐसे करोगे रुक जाएगा। और नहीं हम- रुकेगा। कपड़े डाल दो, कपड़े डाल कपड़े डाल दो, कपड़े और डाल यार ये मैंने सर निकाल का है। हटे, डाल दिया चलो दो। 10 डाल दो, 10 कपड़े डाल दो। और कपड़े डाल लें, और कपड़े डाल लें। और कपड़े धोएंगे हम सब दमदार। खोलो 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 खोलो। तुम लोग ये कर रहे हो ना, अक्लमंदो, सब पे करंट चढ़ के क्या करोगे? अरूबा के सारे कपड़े धो दिए। अरूबा के दिल में जितना मैल है वो भी धोना है, वो भी तो ना। ताकि वो साफ हो जाए और अब किसी ज्यादा ही नहीं, वैसे हो गई अच्छी और अच्छी हो जाए। मैं हमेशा से अच्छी थी। और अच्छी अभी हम आपको साफ करके निकालेंगे। क्योंकि उसने बिल्कुल हमें आपका दिल साफ करना है। मेरा दिल बहुत साफ कपड़े तुम जेल पहन के इसलिए गई मैं थी, अभी वो तक भी यहाँ हमने हूँ। धोने के लिए डाल दी। आपकी चोरी की आदत खत्म करेंगे इसमें हम। चोरी की अरूबा की करके चोरी मैंने वाले जिन कपड़े हमने सांपों डाल को दिए हैं। पाला था ना, वो आज कपड़े धोने मेरे। कपड़े धोएंगे मेरे। सही। अरूबा के चोरी वाले कपड़े हमने डाल दिए हैं। अरूबा की चोरी की आदत हमने अब वो आपके घर से चोरी का निकाल जो दी इसके है। अंदर से जो मैल है वो निकल चोरी जाएगा। करवाई जाती थी, चोरी खाई जाती थी, और आज चोर मैं। अच्छा नेहा के हमने कपड़े डाले थे लेकिन वापस निकाल लिए क्योंकि मशीन ही नहीं चल रही थी। बोले गुलेट कपड़े डालो। इनका भी अंदर शुरू हो गया। तो हमने कहा कि आधे आधे डाले। यार वो मौसम ले आते हैं ना अंदर से। मच्छर काटेंगे अभी यहाँ पे शदीद। नहीं आए थे कभी तो नहीं है। अभी उनका तो किया है मैं। वो होती थी हमारे जमाने में, तो ये थी। आवाज पी। क्योंकि दोबारा घुमा दो, दोबारा घुमा दो। रिलायबल है। और घुमाने में खाली घुमाने वाला कर। क्योंकि डार्लिंग्स अभी इसको बड़ा
चलिए पानी पानी भर रहा है। नहीं बस ये खुद ही 22 मिनट्स में जो टाइमर लगा था इसमें धो के वॉश करके और वो करके देगी, निचोड़ के देगी। टाइमर कितना सेट किया? 22 मिनट्स सबसे एक राउंड का, एक राउंड का। सबसे पहले हमने कपड़े राउंड हो जाएगा, मैं हम लटका देंगे और साथ साथ बताते रहेंगे कि हमारा भी नहीं बात बैठेंगे कैसे? हाँ बताओ ऐसे हमारा 22 मिनट का बस हो जाएगा। 20 हो गए हमारे। निकालते निकालते बात करनी चाहिए। पहले हम ये बात करते हैं कि हम पहले किसके कपड़े धो रहे हैं? अरूबा कपड़े कोई भी धोएं, लेकिन इस घर से मैं चाहती हूँ कपड़ों की मैल के साथ साथ जो है वो उल्टी सीधी बातें, नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल निकल जाए। नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल निकल जाए। मैं यहाँ कहती हूँ हाँ तो तुम इससे बात करो, इससे बात करो। कपड़े धोने के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि इस घर से नेगेटिव एनर्जी भी जो है वो फौरन के फौरन आज ही निकल जाए। और अरे क्या किया है? चुका है मैडम, नेगेटिव एनर्जी आपका हाथ लग चुका था उस पे। अरे टच स्क्रीन वाला फोन की तरह का सिस्टम है इसका। इट्स वेरी डेलिकेट। क्या बात है आप लोगों की, आप लोगों का ग्रुप फोटो हो गया। मेरे ख्याल से बताऊं इसका बेहतर तरीका ये है कि 1 बाय 1 एड्रेस करें साहब। प्लीज 1 बाय 1, ताकि जिसको जो कहना है वो 1 बाय 1 प्रॉपरली कह भी दे। दानिश भाई आप शुरू करें। मैंने कह दिया अरूबा के लिए। मौजूद है नहीं अरूबा के लिए 1 बाय 1 ना सबके लिए। तब कहना चाहिए। उसमें सामने क्या है कैमरे के? पता इन्होंने भी कहा है कि एक आदमी के लिए सारा कहना चोरी है, का माल सबके तो लिए। देगी। अभी आपके भी कपड़े डालेंगे ना दूसरे, एक बार कपड़े डालते हैं कि आपके दुबला जाएगा ना खाली। मॉस्किटोज जन अल करीब हमें हमले नहीं ये थोड़ी बोला था किसके यार आई थिंक जो बातें हमें अब तक पता चली हैं, हमारी नेगेटिव बातें, हमारी जो भी डाल दिए ना, धुलने लगे हैं ना। जी चल रहे हैं भाई जो बातें हमें पता चली हैं बाहर से वीडियो मैसेजेस से, उन बातों को हमें बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। और ये सिर्फ एक इशारा है और हमें अपने आप में वो कहते हैं ना कि जो वीक एरियाज़ हमें पता चलते हैं हमें उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। और उन चीज़ों को हमें इन कपड़ों के साथ जिसके भी कपड़े धुल रहे हैं वो एक एक करके अपनी उस चीज़ को वॉश आउट करें, अपने अंदर से भी दिमाग से भी। ऐसा ना हो कि कोई तीसरा आए आके बैठे और वो बोले कि बनावटी ये सब चल रहा है। बनावटी ना हो, इट हैज़ टू बी राइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। आज ये डॉलेंस ने मौका दिया है, डॉलेंस ने मौका दिया है हम इसका फायदा उठाते हुए ये क्लियर कर लें ताकि अगर कोई बाहर से आके कोई बात कहे भी तो हम उसको ये कह सकें कि हम ऑलरेडी ये बात बिल्कुल दूसरे में क्लियर कर चुके हैं। तो ये वॉश आउट करें अपने अंदर से, अपने दिल से, दिमाग से निकालें ताकि सब कुछ बहुत नेचुरल और बहुत दिल से लगे। हाँ और सब एक दूसरे के लिए रिलायबल हो जाए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यार मेरे ख्याल से बादशाह सलामत ने बोलता है 100 कपड़े 100 बुराइयाँ, यानी कि एक कपड़े के साथ एक बुराई। हमने 10 कपड़े डाले तो हमने रुपए की बुराई की है, 10 बुराइयां मेरी बता दो। मतलब बुराई डाली है। आप दोबारा बताएं ताकि हम सब भी सुने। देखिए मैं आपसे इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, सुने भाई हमने तरीका बताता हूँ, सुने तरीका बताता हूँ। अभी आप एक अरूबा के बारे में बताएं, फिर उमर बताए, फिर निताशा बताए, फिर नेहा बताए, फिर हम सब बताएं, फिर हम उमर पे चलेंगे, फिर नेहा पे चले, इसी तरह सब करते रहेंगे तो एक सेगमेंट लंबा बनेगा ना। ओके आप कपड़े निकाले ना तब साथ साथ बताएं, क्योंकि वो है टास्क, कपड़ों के साथ साथ ही बताना है। तो दैट्स गोना बी काउंटेड एज अ बुराई कि हम बुराई धो रहे हैं। हमने डालते हुए बोला है ना, हम जब डाल रहे हैं जब हमने बोला है जब आपने बोला है। अरूबा के कपड़े डाल रहे हैं, अरूबा के दिल में जो मैल है वो हम धो देंगे ताकि वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, और अरूबा के अंदर जो चोरी कह रहे थे वो भी मैल वो भी क्लियर हो जाए और वो बिल्कुल सही हो जाए। इसमें आपको इतने बैड कमेंट्स आने वाले हैं ना, क्योंकि एवरीवन नोज दैट कि आई एम नॉट अ चोर। एक मिनट, ये जो कह रहे हैं ना, ये कपड़े धोने बुराई बतानी है, सुनो, और यही वो इंसान थे जो कहते हैं अरूबा चाय चाय अरूबा चाय अरूबा चाय चाय, जब पता चोरी का दूध है तो जवाब नहीं। मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ी जज्बाती होती है, तो मैं इसकी जितनी भी जज्बातीपन है ना वो कपड़ों के साथ धो दूंगा, ठीक है। बहुत गुस्सा करती है, कभी कभी बहुत जज्बाती हो जाती है, तो मैं चाहूँगा कपड़ों के साथ इसके वो जज्बातीपन जो है, जो गुस्सा करना है वो निकल जाए इस घर से। ठीक है, मेरी बारी। भाई मुझे जैसे इसके जज्बात और इसके गुस्से के बारे में सब बात करते हैं, मुझे लगता है अरूबा एक चीज़ को पकड़ के बहुत ज़्यादा सोचती है। 6-6, 7-7 दिन इसको मैंने देखा है एक ही पॉइंट पे सोचते रहना, जिसकी वजह से आपके जहन में, आपके दिल में गलत बातें आ सकती हैं। तो इसको ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। तो मैं कपड़ों के साथ साथ अरूबा की जो ओवर थिंकिंग का मसला है उसको भी धो डालूंगा। ये अच्छा और ये बिल्कुल ठीक। और सही था ना?
हाँ देखा है मैंने अरूबा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत दिनों से जो फील कर रहा हूँ वो ये कि जब अरूबा जो भी करती है वो करती डंके की चोट पे है, लेकिन उसके बाद अरूबा गुम हो जाती है कुछ सोचों में। सो मुझे लगता है कि जैसी अरूबा थी, अगर वो कुछ अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, उसके हिसाब से वो ठीक कर रही है, तो वो करती थी डंके की चोट पे। अब वो रहती है गुमसुम, अब वो रहती है खामोश। तो मुझे उसकी खामोशी को धो डालना है ताकि वो फिर से सामने आए, जो भी करे। जैसे उसके फैंस अगर बाहर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो जो शुरू की जर्नी थी उन्होंने उस पर उसको पसंद किया। अब वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, किसी को नहीं है, लेकिन उनको पसंद है। सो उनकी खातिर अपनी खामोशी को छोड़ दे और फिर से बाग़ियाना आवाज़ें उठाए। और मैं ये कहूँगा अरूबा के बारे में कि अरूबा हर किसी इंसान में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, लेकिन अगर मैं बुराई की बात करूँ, अरूबा अपने दोस्तों के लिए बहुत पॉजिटिव है। वो चीज़ों को उस तरीके से ले लेती है, पॉजिटिवनेस में वो इतना ओवर थिंक कर लेती है कि वो सामने वाले को गलत समझने लगती है। फिर उसकी जस्टिफिकेशन की भी कोई मायने नहीं रखता, वो उसको गलत ही समझती है। वो कहती है कि नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ये जो ओवर थिंकिंग वाली चीज़ है वो कपड़ों के साथ वॉश आउट हो जानी चाहिए, और जो कि मैं ये करने जा रहा हूँ। ठीक है, नेहा आपकी बारी। मैं यहाँ खड़े होकर बात करूँगी ना, मतलब मैं ऐसे बात करूँ। अच्छा, तो आज कपड़ों में, मैले कपड़ों में मैं धोना चाहूँगी। अरूबा की ओवर थिंकिंग है, डेफिनेटली है। दिल की साफ़ है वो, तो मुझे उसके दिल से कोई मसला नहीं है, उसके दिल में मैल नहीं है। पहले जो भी मसला था, मैल था, वो निचोड़ दिया, धो डाला कल परसों मैंने। तो अभी सिर्फ ओवर थिंकिंग की ज़रूरत है। और हाँ, एक और चीज़ भी है, वो ये है कि थोड़ी सी एब्सेंट माइंडेड हो जाती है कभी कभी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो भी धो दूँ और ये हाजिर दिमाग रहे। और मैं चाहती हूँ कि घर के इश्यूज़ में बोले और सबको बताए कि ये क्या फील करती है। नहीं, आई रियली वांट टू डू दैट। जल्दी वापसी बता दें। अच्छा, आपकी बारी। मेरी बारी। अच्छा, आगे से हट जाएंगे। अच्छा, थैंक यू। मुझे अरूबा की ये बात आज धोनी है कि जब वो बगैर सोचे समझे और किसी से सुन के दूसरे बंदे पर अटैक करती हैं, बगैर देखे, बगैर जाने, बगैर कुछ आके क्लेरिफिकेशन मांगे कि क्या तुमने ऐसा किया है या नहीं, वो जो एकदम से सुनी सुनाई पे यकीन करने के बाद एक दिल में दुश्मनी पाल लेती हैं और इस हद तक चली जाती हैं कि अपने लिए भी बुरा कर लेती हैं। मैं चाहती हूँ कि वो वाली चीज़ अरूबा की आज मैं धो दूँ और वो धुल जाए, और वो बाकियों के कहने पर अपने दिमाग के अंदर किसी के लिए दुश्मनी ना लेकर आए। तो मैं आज इस चीज़ को धोना चाहती हूँ अरूबा की। यस। अब मेरे ख्याल से मेरी बारी कर लो, वो मेरे बारे में। चलो ऐसे कर लो, ऐसे मेरे लिए बोलते हैं। चलो जी, बोलो बोलो। पहले किसने बोलना शुरू किया था? फैजान ने बोलना शुरू किया था पहले। दानिश भाई शुरू करो, दानिश भाई आए। पहले मैंने बोल दिया, अली भाई बोलेंगे। सीक्वेंस बन गया है। अरे ये सीक्वेंस सही लग रहा है मुझे, ये सीक्वेंस, ये वाला सीक्वेंस सोच रहा हूँ। कोई भी आ जाओ यार। मैं आता हूँ यार। मैं भी उमर की खामोशी को धोना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुत लोग उसकी खामोशी को उसकी कमज़ोरी समझते थे, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी अब तक। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब से वो जागा है, अब उसे भरपूर जागना चाहिए, क्योंकि जिन फैंस का वो हीरो है वो उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। सो मैं चाहता हूँ कि उसके दिमाग में जितने सुर हैं उनको एक दफ़ा रिफ्रेश कर दूँ, ताकि वो सही सही जगह पर बजें और बज जाएँ। Thank you. Go, Danish, go. फैजान की बारी है। मैं सोच रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ। की हो गया फाइन? मैं नहीं गया अचानक, तुझी भी चले जाओ यार। अचानक करे ना, यही नहीं है मेरे दोस्त पे यार। ये देखो यार, ये देखो यार। यार मैं नहीं, वो एक एड्रेस हो जाती है फिर उसको रिपीट करना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से इस घर में है, मेरा और उमर का बॉन्ड बहुत अच्छा रहा। काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई हमारे बीच में, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उमर ने मुझे बुला के कभी कहा हो गया कि क्या मसला है तुम्हारे साथ, या मैंने कभी उमर को कहा कि तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात है, तो मैं चाहता हूँ कि उमर आके शेयर किया करे, डिस्कस किया करे। अगर कोई मसला होता है तो वो जो चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग वाली, तो मैं वो धोना चाहता हूँ। हम चाहता हूँ कि और हम लोग क्लोज हो जाएं, आपस में शेयर किया करें सारी बातें। अगर कोई हमारे डिफरेंस हैं बीच में तो वो ख़त्म किए जाएं, और फिर हम आपस में वैसे ही हो जाएं। Yes bro, this will happen. This will happen. This will happen. जा रहे दानिश भाई। और कौन जा? मैं अच्छा जी, जहाँ तक बुराइयों की बात है, हर आदमी, जैसे उमर ने ही कहा कि शॉर्टकमिंग्स होती हैं हर किसी की, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स होते हैं सबके। मुझे ऐसा लगता है कि उमर वैसे माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट भी है, बंदा भी है, इज़ मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल। लेकिन मुझे लगता है उमर एक रिजर्व आदमी है,
ये एटलीस्ट मेरे साथ रिजर्व है, तो मैं चाहूँगा कि मैं वो रिजर्वेशन की जो इसका प्रॉब्लम है उसको मैं तोड़ूं। आपको मुझसे बिल्कुल रिजर्व होने की ज़रूरत नहीं है। वी कनेक्ट ऑन अनदर लेवल, बहुत सारी जगहों पे तो बोल में बहुत खुल के बात करते हैं, और मैं चाहूँगा कि हम मज़ीद खुल के बात करें। वक्त बहुत कम है और मेरे दिल में ना आपके लिए कोई चीज़ है, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी तरफ से भी आपके दिल में कोई चीज़ नहीं होगी। थैंक यू ब्रो। अच्छा जी, मैं उमर की ये बुराई बयान करने वाली आप तो मेहनत ही नहीं कर रही, एक ही जगह बैठी हुई, थोड़ा सा तो हिले यार। इतनी हो यार, प्लीज बैठे तो मेरी टांगे यार, कल के टास्क के बाद। ऑलराइट नताशा, रिलैक्स। उमर के अंदर जो मुझे बुराई मीन्स कि उसके अंदर जो खामी है वो ये है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं। उमर को अपने हर मामले में एक्सप्रेसिव होना चाहिए, और मुझे मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि उमर की मेरी जब तीसरे हफ्ते में दोस्ती होनी शुरू हुई थी, तो मैंने बार-बार चाहता कि उमर एक्सप्रेस किया करें। आप जो फील करते हैं किसी के लिए गुस्सा आता है, हाथ रखो जल्दी से, तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें हाथ रख, इस पे तो हाथ रख। मुझे इस छठे वीक में ये लगता है कि उमर को बहुत, क्योंकि अभी मेरी और उमर की बॉडी आप लोग भी देखते होंगे, बहुत स्पिन कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा है। दानिश भाई जल्दी यहाँ स्पिन हो रहा है। मैं उमर को ये कहना चाहूँगी कि उमर उस गुस्से को पीने से कोई फायदा नहीं है, अपने हक के लिए लड़ें। और आज मैं उमर की इस खामी को धोना चाहती हूँ कि अपनी फीलिंग्स को दबाएं नहीं। इंशाल्लाह अपना मैं बाल्टी भी लेके जाऊंगी। मैं जो उमर भाई की एक बुराई धोना चाह रहा हूँ वो ये बुराई है कि भाई जितनी भी घर में लड़कियां हैं सबको ये लेके फिरते रहते हैं, तो मतलब यार किसी और को भी चाह दो। तो ये वाली बुराई जो है हम बोलना चाह रहे हैं, ये बुराई देख रहा, दोबारा स्टेटमेंट दे, फैमिलीज देख रही हैं। ये मैं नहीं हिलूंगा अपनी बात से। वो उसकी मंगनी हुई भी है, मेरी शादी हुई भी है, किसको सुनाना चाह रहे हैं आप? वो अकेली है। फिर भी हर बंदा, ये इन्होंने खाना उनको खिलाया, हालांकि हम भी बैठे हुए थे। मैं आपकी इसमें हेल्प करूंगा दानिश। अपने हाथों से खिलाया दानिश भाई। दोस्त हैं, बोले पुराने दोस्त। मैंने उसको कब खाना खिलाया भाई मैंने आपको? लो नहीं दानिश भाई अदर पे बोल रहे हैं। जेलस 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 जेलस। चलो अगला बंदा आ जाइए। नहीं मेरा नहीं हुआ। तो आज मैं धोऊंगी उमर की बुराइयां। सबसे पहले तो बुराई एक, अच्छा ओके ठीक है, एक बात जो सबसे ज्यादा मुझे खटकती है उमर की, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, उमर कानों के बहुत कच्चे हैं। वो हर किसी की बात सुन के हाँ बोल देते हैं, और जब जरूरत होती है तो वो उस बात से पलट जाते हैं और बंदे का साथ तक नहीं देते। ये बहुत गलत बात है क्योंकि वो कानों के कच्चे हैं, तो उनको इस पे गौर करना चाहिए। और मैं ये कानों का कच्चापन जो है धोना चाहती हूँ ताकि उनको सही सही सीधा सीधा नजर आए। रियली थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं उमर की बुराई धोना चाहती हूँ कि जब वो किसी से बात कर रही हो और कोई तीसरा आ जाए तो वो बात कंप्लीट करके वहां से उठे, ना कि वो बोले कि मैं जा रहा हूँ। तो मैं ये बुराई धोना चाहती हूँ कि अगर कोई गुड लिस्टर बनकर उनकी बात सुन रहा है तो वो उसे एटलीस्ट पूरा करके जाए। I will. Yes. इंशाल्लाह। सब हो गए। चलो मेरी बुराइयां करो, मेरी मैं सारों की बुराई नहीं करनी, बुराई धोनी है। नताशा की जो बुराई है वो आज मैं वो धो रहा हूँ कि नताशा इतने चीख के ना बोला करो, वही बात प्यार से कर दिया करो। मतलब क्यों हिटलर बनी हुई हो, हम भी डर जाते हैं। वहाँ लोग बाथरूम में बच्चे रहते हैं, कोई ऐसे हो गई है भाईजान, वही काम प्यार से कराए, हम सब खेलना है। हमारी माँ ना बनो, ये धो दूंगा मैं आज। और मैं चाहती हूँ कि नताशा जब भी लड़ाई करें उसमें तू तड़ाक पे ना जाए, तुमसे भी बात की जा सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये तू तड़ाक वाली जो इनके अंदर बुराई है कि वो लड़ाई में तू तड़ाक पे आ जाती है कि तू ये वो ये ना करे। मैं उनकी बुराई धोना चाहती हूँ। तू से तुम तक का सफर करें और तुमसे आप तक का सफर करें। और मैं नताशा की बात करता हूँ। नताशा का जैसे अभी आज आगा भी आए थे और वो एक बात कह रहे थे कि नताशा का दिल बहुत खूबसूरत है, तो जब वो चीज़ नजर उसको जो ओवरकम कर देती है वो उनका गुस्सा कर देता है। इस वजह से उनको कहा जाता है कि वो बहुत लाउड हैं, बहुत ज़्यादा, तो वो वाकई गुस्से में बहुत आगे निकल जाती हैं। तो ऑब्वियसली ये उनकी एक कमजोरी बन गई है। दोबारा से सबने पीछे शोर मचा दिया। प्लीज बुराई सुननी है।
मुझे सुनने तो मैं नताशा अली की बात करूंगा। जैसे आगा भी आ जाए थे, वो कह रहे थे ये दिल की बहुत खूबसूरत हैं, तो जो कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर उनको उनकी वो वाली साइड नजर नहीं आई। उसकी रीजन ये है कि उनका गुस्सा उस चीज को ओवरकम कर देता है, तो ये एक बुराई इनकी बहुत ऊपर है, इसी वजह से इनकी अच्छाई दिखती नहीं है, जिसमें गुस्से में बहुत ऊपर निकल जाती हैं, बहुत ज्यादा बदतमीजी हो जाती है, लाउड हो जाती हैं। इस वजह से सब लोग बोलते हैं कि बहुत लाउड हैं। तो मैं इनकी जो लाउडनेस है, इनका जो गुस्सा है, जो इतनी ज्यादा पीक पर है, जिसकी वजह से इनकी जो खूबसूरती, जो दिल की अच्छाई है, वो ओवरकम कर देती है। मैं आज उसको धोना चाहता हूं ताकि इनकी अच्छी साइड लोगों को नजर आए। जाओ, किसकी बारी है? मेरी बारी। कपड़े लेके आने बाल्टी रखी हुई है, बाल्टी भी रखी हुई है जी। क्लीनर्स की अब मैं धोना चाहूंगी नताशा की बुरी जबान। बहुत बुरा बोलती हैं, बहुत ज्यादा हार्श हो जाती हैं, और अगर किसी को आदत ना हो तो उसके लिए बहुत बड़ा टास्क था नताशा के साथ एक घर में रहना, जो कि मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी ऐसी जबान की, लेकिन मुझे अब आदत हो गई है। लेकिन द थिंग इज दैट मैं इस जबान को अच्छे से धोना चाहूंगी इन कपड़ों के साथ, ताकि वो बुरा भला, जाहिल और अजीब अजीब सी बातें दूसरों के लिए ना करें। प्यार से भी बात कर सकती हैं, आराम से भी बात कर सकती हैं, तो इसको तरजीह दें ताकि हम भी उससे खुशी से बात करें, प्यार से बात करें, उनकी हर बात माने। लाख रुपया तो हम कमा लेंगे, लेकिन वोट अगर ना पड़े तो हमारी बहुत बुरी हालत होने वाली है। तो पहले आप हमें वोट करें। अब बात करते हैं कि मैं नताशा का क्या करूंगा। मैं नताशा का जो लाउड स्पीकर, उसमें कपड़ा ठूंस के, उसमें ब्राइट डाल के उसे डॉलन से रिलायबल करना चाहूंगा, क्योंकि एक्चुअली मैं जानता हूं कि नताशा वो लड़की है, एक ऐसा इंसान है जिसके पास अगर कोई दुखी इंसान जनरली रोने बैठे तो शायद उस दुखी इंसान को चुप करा लेने की नताशा देर तक रोती रहे। तो उसकी वो वाली साइड उसके लाउड स्पीकर के शोर में उसको सुनाई नहीं देती, अक्सर दिखाई नहीं देती, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो जब भी शोर मचाती है 90% बात हक की होती है। 10% हर इंसान जब गुस्से को अपनी स्पेशलिटी मान लेता है ना, तो कैलकुलेशन नहीं होती, क्योंकि हम स्क्रिप्टेड नहीं है, तो वो बहक जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वो इस चीज को समझे। जितने लोग बाहर नताशा की साइड को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहीं थोड़ी वैरायटी भी देखना चाहते हैं, और वो छुपी हुई नताशा को धुलकर सामने लाए, और हस्बे जरूरत, हस्बे जायका, वो आप लोगों को उसका टेस्ट भी चखाती रहे। So all the best। ये आपने अच्छाई की बुराई की है भाई, एक्चुअली देखें तो बुराई इतनी चले भाई, मैं नताशा के बारे में ये कहना चाहूंगा, जैसे आज आगा भाई ने भी कहा कि इनका जो लाउड स्पीकर है, जो जिसको सबसे मसला है, सबको जिससे मसला है, तो मैं वो चीज़ ख़त्म करना चाहूँगा इनके अंदर से, वो चीज़ निकालना चाहूँगा इस घर से, कि कुछ लोगों का जो होता है, कुछ लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि उनसे ऊंची आवाज़ में बात करें, और जिस बात पे काफ़ी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, सबने कहा कि आप प्लीज़ आहिस्ता बात किया करें, तो मैं वो चीज़ जो है ख़त्म करना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ कि काफ़ी मामलात होते हैं जिसमें किसी का बोलना नहीं बनता, तो उसमें ये बोल पड़ती हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो चीज़ भी ना हो। अगर किसी और का मसला चल रहा है, किसी और की बात चल रही है, तो वहाँ पे ये बिल्कुल न्यूट्रल रह के, खामोश रह के भी गुजारा हो सकता है। तो मैं बस ये दो चीज़ें एड्रेस करना चाहूँगा। ऑर्डर इज ऑर्डर, तो ये जरा स्पेसिफाई इंसान खुश रहेगा। बस ये चीज़ें मैं धोना चाहूँगा कपड़ों के साथ और डॉलर्स के अंदर। अच्छा जी, मेरी बारी है। काफ़ी लोगों ने नताशा के गुस्से के बारे में बात की, लाउडनेस के बारे में बात की, किसी ने कहा बुरी जबान इस्तेमाल करती, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है, और मैंने वाकई क्लोजली ऑब्जर्व किया है, कि नताशा को थोड़ा सा अजम्पशन का मसला है। होता यह है कि जिनसे अगर फर्ज करें मुझसे लड़ाई चल रही है, तो अगर उस पूरे दिन में कुछ भी गलत हुआ है ना, तो वो यकीनन फैजान ने किया होगा या यकीनन अरूबा ने किया होगा। ऐसा नहीं होता। कभी कभी मैं चाहता हूँ नताशा को ये बात बताऊं कि दो लोगों की लड़ाई में 3, 4, 5 लोग और भी फायदा उठा लेते हैं। जब वो देखते हैं कि दो लोगों की, नहीं लगता, लेकिन आपको इस घर में लग रहा है। हाँ, तो वो ऐसा होता ही है कि दो लोग लड़ रहे हैं, तो तीसरा देखता है, अच्छा ये लड़ रहे हैं, क्यों ना ये कर लिया जाए। जैसे एक दफा रानी ने करके दिखाया आप दोनों को, कि किया उसने तो, और आप दोनों अच्छा खासा लड़े। तो अजम्पशन में मत जाया करें, बात कर लिया करें, माना कि आप भले ही तलखी से बात कर लें, लेकिन वो बात क्लियर हो जाती। अगर उस दिन लड़ाई में आप और वो क्लियर हो जाते, और यही बात अरूबा के लिए भी है, वो क्लियर कर लेती कि वो तो रानी ने किया था, तो आप लोगों की इतनी बात बढ़ती नहीं, जेल तक जाती नहीं, मसले मसाइल होते ही नहीं। तो मैं जो इनका अजम्पशन वाली खामी है, उसको इस घर से बाहर निकालना चाहूंगा और धोना चाहूंगा। थैंक यू। डॉलेंस में
हो गए डन, हो गए डन, हो गए यहाँ पे। अरे नहीं, अब अगली बारी मेरा कर लो, मेरा लगता है कि कपड़ों की अगली शिफ्ट के बाद नहीं, आप रहने दें। मुझे मशीन में डाल दो, अब जुनेद के लिए, अब मुझे मशीन में डाल दो, सब मिलके। जुनेद की बारी, मैं जाऊंगा पहले, सोच लेना, मैं जाऊंगा। जुनेद के लिए सब। एक मिनट। जुनेद साहब का जो मैं डॉलर्स में उनको जो दूंगा, उनकी जो बात दूंगा, वो बात ये है कि जुनेद जो है एकदम से हाइपर हो जाते हैं और कहीं वो बोलते हैं कि मैं लड़कियों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके हक में बोलता हूँ, फिर उन्हीं लड़कियों के वापस जब खुद को गुस्सा आता है तो खुद बोल रहे होते हैं। तो आज हम ये वाली बुराई जुनेद के अंदर से, दिल से, दिमाग से निकाल के बाहर फेंकेंगे और डॉलर्स में धो डालेंगे, फिर वो आ जाएगा राइट, ब्राइट से बिल्कुल राइट। जी उमर भाई, भाई जुनेद के बारे में मैं ये बोलूंगा कि जुनेद मेरा एक बहुत जज्बाती किस्म का दोस्त है। शुरू में हमारी बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग हुई, जिसमें हमसे कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया कि आप लोगों की बॉन्डिंग नज़र आ रही है, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी जो है वो थोड़ा स्पेस आ गया। उसकी रीज़न ये है कि वो जाहिर सी बात इतने सारे मेंबर्स हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो वो थोड़ा सा बातों में आ जाता है, जज्बाती है। मैं सिर्फ उसके लिए जो चीज़ मैं धोना चाहूँगा, जो चीज़ उसकी वॉश करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा उसकी शख्सियत से वो चीज़ निकल जाए और उसका ये उसकी वो वाली साइड जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि देखना चाह रहे हैं, वो चीज़ नज़र आए। वो उसके गुस्से में जो अल्फाजों का जो इस्तेमाल है, क्योंकि वो गुस्सा करता है और बाद में वो लाजमी रिग्रेट करता भी है कि मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन वो उस चीज़ को फिर फ़ौरन से भूल जाता है। तो मैं चाहता हूँ अगर इंसान गुस्सा करे भी तो वो फ़ौरन से सोच के उस चीज़ को बाद में इम्प्रूव करे, लेकिन वो चीज़ आगे बढ़ती ही गई, गुस्सा बढ़ता गया, तो उसने काफ़ी सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। तो मैं चाहूँगा कि वो बहुत सोच समझ के अपने आप को, स्पेशली व्हेन ही इज़ एंग्री, ही शुड बी इन कंट्रोल्ड, और वो चीज़ मैं वॉश करूँगा ब्राइट से, एंड ही विल बी एब्सोल्युटली राइट। डॉलिंस का गेम है दोस्तों, और डॉलिंस में जो कि रिलायबल है, और ये रिलायबल हो जाएगा मेरा दोस्त। कि जुनेद बहुत अच्छे इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत जल्दी अंडरस्टैंड भी करते हैं, और उमर ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो जज्बाती इंसान है। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जुनेद ने मेरे बारे में कहा कि मैं लाउड हूँ, तो प्लीज जुनेद पहले आप खुद देख लें कि जब आप गुस्से में होते हैं, आपको कोई प्रोवोक करता है, तो आप किस लेवल पे अपनी आवाज लेके जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिस लेवल पे आपको प्रोवोक किया जाता है और आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए या अपनी बात को रखने के लिए आप लाउड होते हैं, इसी तरह मैं भी अपने हक के लिए लाउड होती हूँ और हमेशा होती रहूंगी। मुझे उस अपने हक पे लड़ने के लिए लाउड होने में किसी किस्म का वो नहीं है। जिन जिन लोगों ने इस घर में मेरे बारे में ये बात की, मैं उन सब के लिए ये कहूंगी अभी आने वाले वक्त में। तो जुनेद की मैं इस बात को धोना चाहती हूँ कि जुनेद आप भी बहुत जज्बाती हैं, लेकिन आप अपनी आवाज को थोड़ा सा हल्का रख के, स्पेशली फॉर गर्ल्स, आप आराम से भी बात कर सकते हैं। तो आज मैं धोना चाहती हूँ जुनेद की जज्बात और लाउडनेस को। नेक्स्ट जो बेटे तुम्हारी बास्केट में मेरी बास्केट में मुझे लगता है मेरे हाथ में। अच्छा आज हम एक मिनट सुने ना, सब तो यहाँ से आ रही है ना आवाज, एक मिनट सुने चलें। आज हम धो रहे हैं जुनेद की बुराइयां कपड़ों के साथ। तो वैसे उसने अपने एग्रेशन पे बहुत ज्यादा काबू पा लिया है, दैट्स अ बिग प्लस। एक मसला जुनेद का ये है कि डिसीजन मेकिंग बिल्कुल नहीं है उसमें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो एक डिसीजन पे नहीं रहता है। जब से वजीर बना है तब से ज्यादा अंदाजा हो रहा है इस बात का कि वो डिसीजन मेकिंग पावर जो है, वो एक जो स्ट्रॉन्ग फर्म डिसीजन मेकिंग पावर उसमें होनी चाहिए, वो नहीं है। वो सबकी सुन रहा है और फिर अकॉर्डिंगली जो है ना, जो मतलब सबको मिल बांट के जो है ना कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फर्म डिसीजन पावर होनी चाहिए। वन मैन शो है ये, तो उसको ये बात समझनी चाहिए। फिनाले में वन मैन शो बहुत जरूरी है और ये दिल से बात है कि उसमें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। तो मैं ये धोना चाहती हूँ बुराई कि उसमें डिसीजन मेकिंग पावर आ जाए। रूबा जी चाहिए। हम जरा लॉन्ड्री कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ, बताओ तुम लोग। नहीं आ रहा हूँ, एक सेकंड। मेरे भी होने वाला, हमारे भी होने वाले हैं। 3 मिनट्स लेफ्ट। कपड़े पर टांगता हूँ फिर बोलते। चलो अरूबा, मैं सोच के बता दी हूँ जरा। किसकी बारी है फैजान? उसके अंदर आई थिंक कोई ज्यादा बुराइयां नहीं मेरे हिसाब से। हाँ, बस वो थोड़ा जज्बाती है और जज्बात के बहाव में बह जाता है अक्सर।
बाहों में नहीं, बहवाओं में, बहवाओं में क्यों बोल रहे हैं हिंदी वर्ड अपने जब आपको नहीं आता? क्या जोर किया ही पड़ी। अपनी बारी भी तो ले ले। अच्छा एक मिनट, हाँ अच्छा मैं ये कहना, यार मुझे कोई बोलने ही नहीं दे रहा यार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे जुनैद में बहुत सारी बुराइयां नजर नहीं आती हैं। उसकी एक बुराई है कि वो जज्बाती है, ठीक है, और बस थोड़ा जो मैं नेहा वाली बात कि डिसीजन पावर मुझे लगता है थोड़ी कम है, कि वो बोलता है कि अच्छा, फिर खुद ही भूल जाता है कि उसने बोला है कि हाँ ऐसा करना है। सो अदरवाइज ही इज अ वेरी गुड गाय। ये पकड़े, मैं के बारे में कोई बात करनी चाहूंगा। चले, मैं ही रह गया हूँ, ये नहीं। वापस आ जाओ मेरे दोस्त। जी, तो मैं इस पूरे सफर में जुनैद को ये बात एक आध दफा कह भी चुका हूँ, और मैं आपसे भी बताना चाहूंगा, मैं धोना चाहता हूँ जुनैद का बचपना। जैसे कि बच्चे गैर सियासी होते हैं, मासूम होते हैं, लेकिन अक्सर बच्चों को बहुत शौक होता है कि यार हमें ना बड़ा चालाक, बड़ा अक्लमंद समझा जाए, तो उस चक्कर में वो अपनी मासूमियत को डिस्टर्ब कर बैठते हैं। जुनैद दिल का बुरा नहीं है, लेकिन बहक जाता है अपने जज्बात में, या उस चक्कर में कि मैं बहुत सेंसिबल हूँ। मुझे लगता है कि जुनैद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी एक्चुअल मासूमियत है। वाकई मैंने एक चीज़ देखी कि हम मजाक करते हैं कि वो ग्लेयर ले आता है, ये वो करता है, बट मैंने बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स पे उस पर गौर किया जहाँ पर वो बनावटी बिल्कुल नहीं है। अगर वो अपनी मासूमियत को अपनी ताकत बना ले तो ज़िंदगी में वो हर जंग जीत सकता है। बहकावे में ना हो दोस्त, अपनी असल वैल्यू और अपनी असल स्ट्रेंथ को पहचानो। मेरी बारी आ गई। अच्छा जी, जुनैद के बारे में सबने कहा है कि वो बहुत जज्बाती और ये हो, जैसे नताशा के बारे में कहा था। मैं फिर एक नया पॉइंट दूंगा कि जुनैद सबसे पहले तो डॉलिंस की तरह इंतहाई रिलायबल है। मैं और जब जुनैद यहाँ मिले तो हमारी पहली मुलाकात थी, और शुरू में शायद हम लोगों ने फ़ौरन कनेक्ट नहीं किया, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस शो मेरी उससे बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। जुनैद दिल का साफ आदमी है, लेकिन जो मैं इस वक्त उसमें से खामी धुलवाना चाहूँगा वो ये है कि उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया कि तुम जज्बाती हो, जज्बाती कि वो बिल्कुल उसने अपने आप को क्लोज डाउन कर लिया है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जुनैद की अपनी एक आवाज़ है, अपना एक ओपिनियन है, जो लोग सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं, और उसका वो एक अपना फ्लेवर है, तो वो उसको रखना चाहिए। वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है बैकफुट पे जाके खेल रहा है। तो जुनैद प्लीज़, आपके अंदर जो ये खामी है रिजर्वेशन की या चुप रहने की, अपने आप को क्लोज डाउन करने की, इसको ख़त्म कर दें। मैं आपको दोबारा से वैसा ही जुनैद देखना चाहता हूँ जो सुबह सुबह हमें नाश्ता हुआ नजर आता है। थैंक यू। वेक अप। फैजान की बारी, फैजान की बुराई धो डालो। चलो भाई, धो डालो। तो शान से शुरू किया। अच्छा जी, इधर ध्यान करना थोड़ा सा जी। तो सर, फैजान की जो बुराई मैं आज धोने जा रहा हूँ वो ये बुराई है कि फैजान बहुत अच्छे इंसान है। मैं उनसे बहुत पुरानी मेरी मुलाकात है, तकरीबन 6-7 साल से हम लोग साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे शोज भी किए, लेकिन स्पोर्ट्समैन तो वो है ही। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब वो हार रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा जो ना गंदा गेम खेल जाते हैं, तो उनका गंदा गेम भी साफ करेंगे और फैजान भाई को भी थोड़ा साफ करेंगे डॉलर्स में, और इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे। वैसे वो सेट हो गए माशाल्लाह से, अब मजीद सेट हो जाएंगे। थैंक यू। मैं हूँ जी, वैसे वहीं से बैठ के भी कर सकते हैं। अच्छा जी, फैजान के बारे में मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक हमारी कॉन्वर्सेशन का सवाल है, फैजान की बात सुन के मैं कह सकता हूँ कि नाउ अब हमारी वो एक रिलायबिलिटी हो सकती है कॉन्वर्सेशन में, बिल्कुल जो रिजर्वनेस है। लेकिन मैं उसकी रीज़न आपको ये बताऊँगा कि शुरू में थोड़ी सी ज़रा कन्फ्यूजन थी इस चीज़ में कि इंसान को ऑब्जर्व किया जाता है, ये वो। तो मैंने कहा यार कि कि बिल्कुल इजी गो नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आई वॉज रॉन्ग, वो मेरी ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इंसान को जब इट्स बिन लाइक 5 वीक्स, तो अब 6ठे वीक में मैं ये कहूँगा कि हमारी जब बात हुई है, और मैंने जब भी लोगों के वीडियो मैसेजेस सुने और मैंने जब भी बातें सुनी है, मैंने जब भी फैजान से बात की है, मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मतलब इतना अच्छा एक वो वैसी वाली वाइब आती है। तो जो चीज़ मैं धोना चाहूँगा फैजान में वो ये कि कुछ घर के फैसले ऐसे होते हैं जो गलत फैसले होते हैं, उसमें फैजान साथ दे देता है, जिसमें 2-3 फैसले ऐसे हुए हैं, खाना बनाने वाले, नाश्ते वाले, तो उसमें वो जो गलत फैसले हैं उसमें थोड़ा सा जज्बाती होना और गलत फैसले फ़ौरन से इंस्टेंट ले लेना, उसमें रादर देन के उसमें मतलब ये कि वो चीज़ देखी जाए जो कि सही हो तो गलत फैसला हो जाता है, और 4 लोगों को पता होता है लेकिन उसको नहीं मालूम होता कि ये गलत फैसला है। तो वो चीज़ मैं धोना चाहता हूँ ताकि उस सही टाइम पे सही फैसला लिया जा सके, जो सिर्फ 4 लोगों के लिए नहीं बल्कि सब घर वालों के लिए फ़ायदेमंद हो। Got it, bro. Got it. Thank you.
फैजान के बारे में मैं सिर्फ एक ही जुमला कहना चाहूंगी कि फैजान को अब फैजान के अंदर एक खामी जो मुझे ज्यादा नजर आई है वो मुझे ये नजर आई है कि वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत बेहतर खेल सकते हैं इस घर में अभी भी, अगर वो अपनी चुप का रोजा तोड़ दें तो मैं धोना चाहती हूँ फैजान की चुप को। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं भी आती हूँ, तुम बोल लो ना यार, जब तक वो काम कर रहे हैं ना। यार ये सारे अच्छा सोच रही हो तुम? अली भाई इधर ही बुला दे। अली भाई नहीं, आप चले जाना आगे, चलो। इधर हो जी। नहीं यार मैं इधर, ओके थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि फैजान जो भी मसले मसाइल थे उन्हें धो चुका है, वो प्रोसेस दूर कर चुका है और अब वो स्पिनिंग के मराहिल में है ताकि सब सूख के क्लियर हो जाए। तो मैं इस वक्त सिर्फ इतना धोना चाहूँगा कि मैं फैजान को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। जब हम इस घर में आए तो वो जो बचा कुचा प्रेशर है उस पर मैं चाहता हूँ वो भी धुल जाए। ही इज़ अ ट्रू आर्टिस्ट, एंटरटेनर, और यही मुझे एक तकलीफ हो रही थी कि जब वो आया था तो उसकी खामोशी को सब अलग अलग मतलब ले रहे थे, बट मुझे ऐसा लगता था कि यार जिस वक्त ये अपने ड्यूटी अपने काम पे आएगा और ये उसमें बिजी हो जाएगा, सो इसको भी लोग गलत नहीं समझेंगे और ये भी लोगों को गलत नहीं समझेगा। सो मैं चाहता हूं कि फैजान सारा प्रेशर धो दे और बाकी बचे हुए दिनों में आपको वो काम कर दिखाए जिसके लिए वो पैदा हुआ है, जो वो करता आया है, और वो है जस्ट टू एंटरटेन यू गाइस। थैंक यू ब्रो, गुड लक। थैंक यू। मैं जाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि मुझे फैजान में ये बुराई नजर आती है कि जब भी वो टास्क खेल के आता है तो अगर वो नहीं जीतता तो वो खाना खाए बगैर सो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपनी इस बुराई को या आदत को खत्म करे और टास्क जीते या हारे आकर वापस खाना खाए और सोए। वो आता है, उसका मूड बहुत खराब होता है और वो बहुत ऑफ हो जाता है, और मैं चाहती हूँ कि वो इस आदत को धो डाले, खेले, जीते या हारे आकर बैठे। हम सब खेलते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन आके खाना भी खाते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन ना वो बात करता है ना वो खाना खाता है और सो जाता है। तो अब वो इस बुराई को धो डाले। डन। मैं करती हूँ। अच्छा बाल्टी, हाँ जी। तो मैं फैजान की आज जो बुराई धोना चाहती हूँ, पहले तो ये कि हाँ वाकई में फैजान ने अपने आप को बहुत चेंज किया है इन वीक्स में। उसने सारी बुराइयां अपनी धोई हैं और वो स्पिनिंग प्रोसेस में ही है। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। डिसएग्रीमेंट मेरा ये है कि वो मेरे ख्याल से वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा हावी कर लेता है। वही प्रेशर वाली बात है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेता है। अगर वो प्रेशर ना ले तो वो बहुत नॉर्मल, बहुत कूल लगता है, बहुत अच्छा, और इससे बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाती है। तो वो प्रेशर की वजह से ना फिर वो ऐसे माहौल बन जाता है कि आप बात भी नहीं कर सकते, एक नेगेटिव वाइब आती है। तो वो नेगेटिव वाइब और वो प्रेशर मैं धोना चाहती हूँ। थैंक यू ब्रो। फैजान के बारे में मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। यहाँ पे मुझे एक भाई मिला, और भाई तो सब ही हैं, लेकिन मेरी इससे इतनी बातचीत नहीं थी शुरू में, लेकिन जब भी हुई, हम वर्गोज हैं, हम लोग एक ही स्टार साइन जो है, हम लोग हैं वर्गोज, तो हमारी काफ़ी चीज़ें मैच करती है, हमारी थिंकिंग मैच करती है, कुछ चीज़ें हम लोग आंखों आंखों में कर लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में ये बहुत प्रेशर ले जाता है, ओवर थिंकिंग करता है, जिसकी वजह से ये अपने जो टास्क हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। और जैसे ये कहा कि रात को भी ऐसा हुआ, जैसे टास्क खा रहा है तो काफ़ी ओवर थिंकिंग, जज्बाती हो गया, इसने खाना नहीं खाया। तो मुझे लगता है कि ऐसे करने की बजाय इसको चीज़ें शेयर करनी चाहिए, किसी से भी शेयर कर सकता है, ताकि दिल का जो गुबार है, दिल में जो बात है, वो हल्का हो जाए दिल शेयर करने से। तो मुझे लगता है कि ये ना शेयरिंग करने वाली आदत है, ओवर थिंकिंग की जो आदत है, प्रेशर लेने वाली, तो वो चीज़ें मैं धोना चाहता हूँ फैजान के बाद। हो गई ना? नेहा और अली भाई रह गए। मेरे दानिश भाई यार आप जानो भाई, ओके लेट मी स्टार्ट अबाउट नेहा खान। मिस नेहा खान, मिस फेमस नेहा खान। नेहा खान के बारे में मैं ये कहूँगा, नेहा जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है अपने आप को लेकर। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऑब्वियसली वो अपने आप को सही तरीके से, मुझे ऐसा लगता है वो अपने आप को सही तरीके से जान ही नहीं पाए। शी हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। सिर्फ ये कि अपने आप पर हर चीज़ ले लेना कि मतलब लोग जो है वो सब मुझे ये गलत बोल रहे हैं, मुझसे इरिटेट हो रहे हैं, मेरा तो कोई नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई ऐसा एक्ट होगा, कोई ऐसा जेस्चर होगा, वो सामने वाले को बुरा लगेगा, वो उसको एड्रेस करेंगे। जब वो एड्रेस करेंगे तो उसको अंडरस्टैंड करने के बजाय
आप ये समझें कि आप जो हैं वो सब मुझे बोलते रहते हैं, ऐसा करते रहते हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए। तो मैं वो चीज़ होना चाहूँगा कि अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस आए उस चीज़ का कि नहीं, इफ़ आई एम डूइंग समथिंग जो सामने वाले को इरिटेट कर रही है तो मुझे उस चीज़ पे काम करना चाहिए। उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, उसको अपने आप को जानने की ज़रूरत है, अपने आप को वक्त देने की ज़रूरत है। तो मैं वो चीज़ होना चाहूँगा जिसमें वो वाकई अपने आप को जान सके। जाओ बेटी, 10 हटा के वरना लगा के बाहर। अच्छा जी, नेहा खान के अंदर जो बुराई है जो हम दोनों चाहते हैं वो ये है कि नेहा को एक प्रॉब्लम ये है कि वो अकेली है, उसका कोई नहीं है, उसके साथ सब बुली करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है नेहा, हम सब आपके साथ हैं। अगर आप अपने आप को खुद ही महसूस करवा दोगे कि आप अकेली हो तो फिर कैसे चलेगा। तो आपके अंदर से हम ये आदत आज निकाल के और उसको धो देंगे और आप इंशाल्लाह ताला हमारे साथ घुल मिल के रहेंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगी। हाँ, बाकी अगर आपको कोई अकेले में मतलब रहना कभी कभी अच्छा था वो आप रहे, सही है। थैंक यू। बुराई धोनी क्या है इसमें? होना क्या यही तो है ना कि ये जो समझती है मैं अकेली हूँ, अकेली मेरा कोई नहीं है, मेरे को अकेला यतीम बच्चा समझती है। नहीं कहा कि मैं अकेली हूँ भाई, शुरू में। चले कोई बात। अच्छा, मैं नेहा के बारे में कहना चाहूंगी यही बात जो उमर ने भी थोड़ी कही और दानिश भाई ने भी, कि नेहा को कुछ गलत फहमियां हैं। उनको ये लगता है कि घर में जो भी बात हो रही होती है, जो कंटेस्टेंट अगर 3 इधर बैठे हैं 2 वहां बैठे हैं, तो वो सिर्फ नेहा को पॉइंट आउट कर रहे हैं। या अगर नेहा को कोई काम कहा जा रहा है तो नेहा को लगता है ये मेरे पे इन लोगों ने ये गोली तानी हुई है, बंदूक, कि ये इसको करना है, जबकि ऐसा नहीं है। उनको ये लग रहा होता है कि सब उनके खिलाफ हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोगों ने देखा 3rd वीक में मैंने नेहा से दोस्ती की और दिल से की, और वो अली सिकंदर के कहने पे की। वो इसलिए क्योंकि अली सिकंदर ने मुझे कहा कि शी इज फीलिंग लोनली, वो बीमार है, उसको बुखार है। तो मेरे दिल में बहुत ज्यादा उसके लिए आया कि यार वाकई इस घर में उसका कोई केयर नहीं कर रहा, कोई नहीं देख रहा, तो अभी इसको दोस्त की जरूरत है। आपने देखा होगा मैं पहले दिन से कह रही थी मैं इस घर में आई हूँ दोस्तियां करने नहीं, लेकिन जहां मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे किसी को बेहतर करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए दोस्ती करनी चाहिए, तो मैंने की। मैंने नेहा का बहुत ख्याल किया अपनी वजारत में, वो भी आप लोगों ने देखा। लेकिन क्योंकि नेहा के दिल में कोई गलत फहमियां खुद से बनाई हुई है, उनके कोई कान नहीं भरता। जैसे मैंने अरूबा के बारे में कहा कि उनके कानों में जो कुछ बोलता है वो यकीन कर लेती हैं और आगे दुश्मनी कर लेती हैं। ये नेहा की खुद से बनाई हुई assumptions हैं जिनको वो सोचती हैं और सोचती हैं कि ये मेरे बारे में बुरा सोच रहा है या सोच रही है, तो मैंने अब इसके बारे में ये करना है। तो इसलिए वो सोचती हैं कि मैं प्रोवोक करती रहूंगी क्योंकि ये लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नेहा प्लीज आप समझने की कोशिश करें खुद को भी और दूसरों को, और पॉजिटिव सोचेंगी तो सब क्लियर हो जाएगा। तो मैं नेहा के अंदर की नेगेटिविटी को आज धो देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब से मैं आया हूँ मुझे नेहा काफ़ी कंफ्यूज पर्सन लगती है। मुझे समझ नहीं आता है कि शायद इसको ये नहीं पता कि ये कौन है। तो मुझे भी आज तक समझ नहीं आई कि नेहा कौन है। डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं या फिर एक ही बंदी है। और ये बात इसको है कि कोई बात बुरी लगती है, इसको हर बात बुरी लग जाती है। जो भी बात मैं इससे करना चाहता हूँ, अगर मैं इससे कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये बात समझने की बजाय उस पर पहले ही रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो मैं चाहता हूँ कि बात समझा करे फिर रिएक्ट किया करे। और बहुत सारी गलत फहमियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप लोगों से सुनते हो तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उन पर फ़ौरन रिएक्ट कर दिया जाए या फिर आप उसका बदला लिया जाए। तो पहले आपको शेयर करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए क्या ऐसी बात हुई थी कि नहीं। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ नहीं है। मैंने आज तक नहीं देखा इसने कोई चीज़ आके शेयर की हो या पूछी हो कि तुमने ऐसी बात कही तो क्यों कही, तुमने कही भी कि नहीं कही। और ऐसा बाकी डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, अच्छी बात लगती है। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा जो ना लिमिट से ऊपर चला जाता है, जब कहते हैं ना ओवर हो जाता है, तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी ओवर हो रहा है। लेकिन बाकी मुझे इससे कोई मसला नहीं है। मैं चाहता हूँ लेकिन कोई चीज़ बुरी लगा करे तो शेयर किया करे और थोड़ा लाउड कम हुआ करे। ये थोड़ा जब लड़ाई झगड़े जो है ना टास्क के अंदर भी कोई कुछ कह रहा है तो उसको समझा करें।